Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn class 9 Bihar books chapter number 2. In previous video we learned chapter number 2 the Shehnai of Bismillah Khan in half lesson. Today we continue this lesson in this video. Start this lesson. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जब बिस्मिल्लाह खान की एज 14 ईयर्स थी तब वो उसके जो मैटरनल अंकल है ओके अली बख्श उसके साथ वो इलाहाबाद जाते हैं इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। वहाँ उसे एक गाने के लिए मौका मिल रहा है ओके रेसेंटल मीन्स परफॉर्मेंस। और जो परफॉर्मेंस की थी उसने गाने की उस परफॉर्मेंस के एंड के बाद वहाँ के जो उस्ताद फैज़ खान थे उन्होंने इस बच्चे के जो मीन्स यंग बॉयज़ जो है बिस्मिल्लाह खान उसकी पीठ थपथपाई पैटेट किया उसे बैक पे एंड कहा आप ऐसे ही वर्क हार्ड करते रहो अब एक दिन बहुत आगे जाओगे मीन्स गेट वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट आप करके दिखाओ। एंड ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में शुरू हुआ था 1938 में उसे भी उन्होंने एक बड़ा मौका मिला बिस्मिल्लाह खान को। तो उसकी आवाज़ जो शहनाई की जो आवाज़ थी वो आप ऑल इंडिया रेडियो पर भी उसकी आवाज़ सुन सकते थे। बिकम अन ऑफन हेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो आप बिस्मिल्लाह खान को बिस्मिल्लाह की जो शहनाई की आवाज़ थी वो रेडियो पे भी सुनाई देती थी। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशनल विथ हिज शहनाई। और जो हमारा देश भारत आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को तब पहला भारतीय था बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने शहनाई से जो नेशनल था इंडिपेंडेंट इंडियन को शहनाई की गुण से गूंज दिया ओके। एंड ही फॉर हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous speech Tryst with Destiny. Okay? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उन्होंने एक काफ़ी राग से इंडियन रेड फोर्ट पर सब ऑडियंस के सामने वो परफॉर्म किया और उसमें मौजूद भी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू भी था। और लेटर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उसकी फेमस स्पीच दी ट्राइस विथ डेस्टिनी। तो जो शहनाई प्लेइंग की थी वो फर्स्ट इंडियन था बिस्मिल्लाह खान ओके और वो रेड फोर्ट पे थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान ने की जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी वो इंडिया में भी दी थी और इंडिया के बाहर भी अब्रॉड मीन्स विदेश में ओके। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मिनिस्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस प्रेसियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो टेकन इन बाय मीन्स अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय। तो वो जो अफगानिस्तान का जो किंग था जाहिर शाह वो उससे अट्रैक्टेड हो गया बिस्मिल्लाह खान से। एंड सोवेनियर्स मीन्स थिंग गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट जो चीज़ दी जाती है। तो और उन्होंने गिफ्ट में एक प्राइसलेस प्रेशियन कारपेट दी उसे और कई सारी चीज़। और द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। तो जो अफगानिस्तान का जो किंग था जाहिर शाह वो एक ही पर्सन नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई की आवाज़ से प्रभावित हुआ हो अट्रैक्टेड हुआ हो फैसिनेटेड हुआ हो।
ऐसे कई सारे दूसरे भी थे जो बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई थी म्यूजिक से अट्रैक्टेड हुए थे, फैसिनेटेड हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट था वो भी बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस से म्यूजिकल शहनाई की आवाज़ से प्रभावित हुआ और उन्होंने एक फिल्म के लिए उसे अवॉर्ड किया और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट ने उसका फिल्म का नाम भी इंस्ट्रूमेंट के पे रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फर्स्ट फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्नेड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। तो इस फिल्म का जो गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये जो गाना सॉन्ग था वो बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था और वो रिकॉर्ड ब्रेकर था, उन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सिविलियन वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म्स म्यूजिक वर limited to two, Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadi Apna. I just can't come to term with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis means stress से कहते हैं। तो इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद बिस्मिल्लाह खान ने 2 फिल्में ही काम किया, एक विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी सनदी अपना। ये 2 फिल्म में ही काम किया और वो कहते हैं कि बाहर देख के कहते हैं कि जिस काम में मुझे आर्टिफिशियल लगता है वो काम करने में मुझे मज़ा नहीं है, ऐसा काम मुझे करना नहीं जिसमें आर्टिफिशियलिटी दिखा जाए, तो क्रिएटिव किया जाए। Awards and recognitions came back thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the stage Lincoln Center Hall in the United States of America. तो अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन की वजह से वो ठीक एंड फास्ट मीन्स फेमस होते गए, उसे सारे अवार्ड्स मिलते गए। एंड बिस्मिल्लाह खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें परफॉर्म्स करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है, जो अमेरिका में। तो उसने अमेरिका में भी उसका जो एक स्टेज था वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, जो फर्स्ट इंडियन थे। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और मॉन्ट्रियल जो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, तो वहाँ भी उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशंस में उन्होंने पार्ट किया। और नेक्स्ट जो कैनस आर्ट फेस्टिवल था उन्होंने परफॉर्म्स किया। एंड ओसाका जो जापान में सिचुएटेड है, और जापान में भी जो ओसाका ट्रेड फेयर है वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन टेहरान वॉज नेमेड आफ्टर हिम, टेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और टेहरान जो है जो ईरान में सिचुएटेड है, ईरान में आया हुआ है, तो ईरान का जो एक ऑडिटोरियम है तो उसका नाम भी उसके नाम से रखा गया, जो टेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर conferred on him. Conferred means given usually an award or a degree, जो उसे सम्मानित किया अलग अलग डिग्रियों से। डिग्री मीन्स टू कन्फर मीन्स अवार्ड, तो उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में
हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया, जो अवार्ड था भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest traditions. Even the West is now coming to learn our music." Coveted means much desire. Okay. तो विद द coveted awards, तो अपने चेस्ट पे लगे हुए जो अवार्ड्स थे, ओके, जो उसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके साथ वो एक उसकी आंख में एक चमक के साथ, ग्लिंटिंग, एक चमक के साथ वो उसकी हैप्पीनेस, खुशी दिखाते हुए कहते हैं कि अपने बच्चों को आप क्या कहो, म्यूज़िक सिखाओ। टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। जो हिंदुस्तान का जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है वो क्या है, म्यूज़िक है। इवन देखें तो आज वेस्टर्न कल्चर जगह जो लोग हैं वो म्यूज़िक सीखने के लिए हमारे इंडिया में आ रहे हैं, कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, हमारी म्यूज़िक सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ऐसा बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, ओके, खान साहब, तो बिस्मिल्लाह खान, और वो आज भी उसे रिमाइंड करते हैं, उसे याद करते हैं, जो जहाँ उसका बॉर्न हुआ था कि डुमराव और बनारस में, और उसका जो ये प्लेस था वो उसे अद्भुत लगता था, वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व में सबसे ज़्यादा अद्भुत शहर था उसके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहना स्कूल इन द USA, एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। रिप्लिकेटिंग मीन्स किसी भी चीज़, कॉपिंग समथिंग, किसी चीज़ का कॉपी करना, ओके, रिप्लेटिंग। तो उनमें से एक स्टूडेंट जो इन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह खान को कहते कि आप US में रह जाओ, इसमें स्टेबल हो जाओ, जो हम बनारस में जो टेम्पल है वो भी हम वहाँ टेम्पल रखेंगे और बनाएंगे, और बनारस का जो एटमॉस्फेयर वो यहाँ क्रिएट करेंगे। मीन्स जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ रिप्लिकेटिंग करेंगे, मीन्स कॉपी करेंगे उसके लिए। तो उसका रिप्लाई देता है खान साहब, बट खान साहब आस्क्स हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो आप सारी चीज़ तो वहाँ कॉपी कर लोगे, पर आप जो हॉली रिवर गंगा है उसको भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर पाए, उसका जो फ्लो है उसे यहाँ बहा पाओगे, फ्लो कर, ऐसा बिस्मिल्लाह खान ने कहा। लेटर ही इज रिमेंबर to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. तो लेटर आफ्टर वो कहता है, रिमेंबर कहता है कि जब मैं फॉरेन में हूँ, फॉरेन कंट्री में, जो एब्रॉड गया हुआ, तो यर्निंग मीन्स डिज़ायर, तो मैं हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ, मुझे हिंदुस्तान अच्छा लगता है। तो और जब मैं मुंबई में हूँ, मीन्स हिंदुस्तान में, ये मुंबई में, तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ जहाँ होली गंगा का फ्लो है। और जब मैं बनारस में हूँ तो जो मेरा बॉर्न प्लेस है डुमराव, ओके, मठा ऑफ डुमराव, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। तो वो जो बिस्मिल्लाह खान है जो फॉरेन में होता है तो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, और हिंदुस्तान में मुंबई में होता है तो बनारस के बारे में सोचते हैं, और बनारस में होते हैं तो उसका जो बॉर्न प्लेस है मठा ऑफ डुमराव, तो डुमराव के बारे में सोचते हैं। ओके, या नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वंस दैट effortlessly
that a devoted Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी एक परफेक्ट एग्जाम्पल था ऑफ रीच, एक जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो डेवोट मीन्स ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, मीन्स एक भक्ति से उसके जो रिलीजियस था उसमें स्ट्रांगली बिलीव करना। ओके, तो जो बिस्मिल्लाह खान था वो एक मुस्लिम था, फिर भी वो और उस धर्म में उसके ऑबे भी करता था, वो पालन भी करता था उसका। ओके, फिर भी वो क्या करता था, तो जो अर्ली एवरी मॉर्निंग वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाने के लिए डेली जाया करता था। तो यहाँ वो जो मुस्लिम होने के बाद भी वो उसको अंदर भेद नहीं था, वो हिंदू टेम्पल में भी जाया करता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर अ प्रोलॉन्गिंग इलनेस। तो एक बीमारी की वजह से, प्रोलॉन्गिंग लंबे समय से बीमारी की वजह से उसकी डेट हुई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 में 90 एज की उम्र में एज में ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उसको स्टेट फंडल भी दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से वन डे उसके लिए शॉक भी रखा गया, मॉर्निंग मीन्स शॉक। हियर आवर लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू।